राधे दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। अश्विन मास की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहा जाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है। लोग शरद पूर्णिमा के दिन अपना व्रत करते हैं और जो भी इस व्रत को पूरी मान्यता मन और श्रद्धा से करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों, हम व्रत को शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत हर वर्ष की अश्विन मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। इस साल भी शरद पूर्णिमा का व्रत जो है 6 अक्टूबर 2025 को दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। इस दिन स्नान दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा में व्रत कथा करने से जीवन में सुख खुशहाली सुख संपदा का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव पूजा करने से विदा करने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे खीर रखने की भी परंपरा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत को कथा सुनता है या पूरे ध्यान से पढ़ता है और उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है और उसका जो भी इच्छा होता है वो माता लक्ष्मी जरूर पूरा करती है। तो चलिए दोस्तों, व्रत कथा जो है शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक व्यापारी की दो बेटियां थी। दोनों धार्मिक स्वभाव की स्थिति थी। दोनों बेटियां धर्म का विशेष रुचि रखती थी। प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थी। एक साथ पूर्णिमा का व्रत भी करती थी। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों की शादी अच्छे परिवार में हुई। शादी के बाद दोनों ने पूर्णिमा का व्रत रखा, लेकिन छोटी बेटी व्रत पूरा नहीं रख पाती थी। इसके लिए शाम के समय भोजन कर लेती थी। इसके व्रत के कारण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता था। वहीं बड़ी बेटी पूरे मन और श्रद्धा भाव से व्रत को पूरा करती थी। उसे व्रत के पुण्य से के प्रताप से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद लगातार पूर्णिमा व्रत करने से छोटी बेटी को भी संतान की प्राप्ति हुई। हालांकि छोटी बेटी की संतान दीर्घायु नहीं होती थी। एक बार जब छोटी बेटी संतान के शोक में बैठी थी, तभी उसकी बड़ी बहन आई। उस समय वह पुत्र को खोने का संताप कर रही थी। उसी पर उसी पर बड़ी बहन को वस्त्र छूते ही छोटी बहन के पुत्र जीवित हो उठा। यह देखकर छोटी बहन बहुत प्रसन्न हुई और खुशी के कारण रोने लगी। तभी बड़ी बहन ने पूर्णिमा व्रत की महिमा बताई। उस समय छोटी बहन ने पूर्णिमा का व्रत का विधि विधान के साथ पूजन किया। अन्य लोगों को भी यह व्रत करने की सलाह दी। शरद पूर्णिमा व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। चंद्रमा के मजबूत होने से जातक के कार्यों में सफलता हासिल होती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय हैं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती है, अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात चांदनी अमृत के समान मानी जाती है। इस दिन किए गए उपाय से घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आती और माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं। शरद पूर्णिमा चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत बरसता है। इसी कारण इस रात को कई विशेष उपाय किए जाते हैं, जो सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि में सहायक माने जाते हैं। और एक चंद्रमा को अर्घ्य दें। शरद पूर्णिमा की रात एक पात्र में स्वच्छ जल लें, चावल और फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। मान्यता है कि इससे जीवन में शांति आती है और घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। नंबर 2, खीर का विशेष प्रयोग इस पर किया जाता है। इस दिन खीर बनाकर उसे मिट्टी के बर्तन में खुले आकाश के तले रख दे। रात को आप पूजा करने के बाद इस खीर को छत पर रख दे, खुले आसमान में रख दे। सुबह उस खीर का सेवन करने से सेहत अच्छी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहती है। माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। शरद पूर्णिमा की रात ओम श्री ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्याय अस्माकं दरिद्रं नास्य प्रचुर धनम देहि देहि क्लीं ह्रीं श्री ओम मंत्र का 108 बार जाप करें। इस उपाय से दरिद्रता दूर होती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पावन रात को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। तुलसी माता की पूजा करें और परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। अगर आप इस कथा का भरपूर मनोकामना चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगी। आपके परिवार पर, आपकी फैमिली पर सदैव माता रानी की कृपा बनी रहे।